हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी में विजय केडिया जी जो कि काफ़ी वेल नोन इन्वेस्टर हैं, उनका भी 1% स्टेक है एंड कंपनी की ऑर्डर बुक है अभी 15,000 करोड़। फ्रेंड्स, उस सबसे पहले अगर अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर हेलो फ्रेंड्स, ये कंपनी का चार्ट अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई सिक्स जो कि 680 का था वो 2008 में टच किया था एंड उसके बाद कंपनी कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रही है एंड अभी 28 के अराउंड ट्रेड कर रही है। ये कंपनी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रही है एंड अगर हम वाईटीडी में इसका रिटर्न देखते हैं तो कंपनी का वाईटीडी में कुछ भी रिटर्न नहीं है एंड 6 मंथ में 6% का नेगेटिव रिटर्न है एंड 1 मंथ में कंपनी का 4% का नेगेटिव रिटर्न है। फ्रेंड्स चलिए अब कंपनी का बिजनेस समझते हैं। फ्रेंड्स, जो कंपनी है ये मेनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। ये डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, इरिगेशन सेक्टर इन सब में काम करती है। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है अपने सेक्टर में। अभी तक ये 350 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इनके हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट को देखें तो वो है सेला पास टनल, रोड टनल, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वाराणसी शक्ति नगर रोड, रालको डैम एक्सेट्रा एंड कंपनी 15,000 प्लस मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। 87 प्लस डैम्स अभी तक कंस्ट्रक्ट कर चुकी है एंड 300 प्लस किलोमीटर ऑफ टनल कंस्ट्रक्ट कर चुकी है। 1200 प्लस किलोमीटर ऑफ रोड कंप्लीट कर चुकी है। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं फ्रेंड्स, तो 55% ये हाइड्रो पावर एंड डैम्स से जनरेट करते हैं किया इन्होंने 26 में। इरिगेशन एंड वाटर से 22%, टनलिंग एंड अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग से 16% एंड ट्रांसपोर्टेशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर से 7%। कंपनी के पास में अभी 53 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो कि इनके 14 स्टेट्स में चल रहे हैं एंड कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है, बुक वैल्यू है, वो फ्रेंड्स 15,000 करोड़ है। फ्रेंड्स, जो कंपनी के क्लाइंट्स है वो मेनली गवर्नमेंट कंपनीज है। एनएचपीसी, सिडको, एनएचएआई, सीबीपीपी, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है। रेल विकास निगम लिमिटेड, पीएसयूज, तो मोस्टली जो कंपनी है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही करती है। फ्रेंड्स, जो भी इनकी बुक ऑर्डर बुक है अगर उसको हम सेगमेंट सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी के पास में 63% प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, इरिगेशन का 16% एंड 5% टनल का एंड अदर एंड का 16%। अगर क्लाइंट वाइज हम ऑर्डर बुक का बाइफर्केशन देखते हैं तो कंपनी के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं 62%, स्टेट गवर्नमेंट के 30%, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है इनके पास में 3%, इंटरनेशनल एंड अदर्स में है इनके पास में 5%। कंपनी ने अभी 2026 में एक 6,000 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट के लिए बिड की हुई है। ये प्लान कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ की भी प्रोजेक्ट इन्हें मिल जाए एंड एडिशनल 40,000 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू कम अप फॉर बिडिंग ओवर द नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर तक ये एक्सपेक्ट करें कि इनके पास में 40,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट होंगे, विच इज़ अगेन गुड की फ्रेंड्स अभी जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 2,800 करोड़ के आसपास है, 2,800 करोड़ एंड कंपनी प्लान कर रही है कि नेक्स्ट ईयर तक इनके पास में 40,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हो। अगर कंपनी 5% भी अर्न करती है 40,000 करोड़ में से प्रॉफिट, तो वो इनका हो जाएगा 2,000 करोड़ 5% एंड कंपनी का मार्केट कैप है 2,800 करोड़। फ्रेंड्स, जो कंपनी है वो अपने प्रोजेक्ट में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है इंक्लूडिंग मास ब्लॉक ब्लास्टिंग, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, माइक्रो टनलिंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, डबल टेकअप, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड एक्सेट्रा। तो कंपनी जो मेनली एडवांस टेक्नोलॉजी वही यूज़ कर रही है, तो ये भी अच्छा है। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट को ये ऑप्टिमाइज करेगी एंड आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, विच इज़ गुड। एंड फ्रेंड्स, जो कंपनी है FY 27 में 10% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है एंड 13% की मार्जिन। अभी कंपनीज की फंडामेंटल्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 2,836 है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं एंड जो कंपनी का पी है अभी 7.12 है, कंपनी का ROC 13% है, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 31% है।
एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 9% है, प्राइस टू सेल्स वैल्यू है हमारा 0.56%, एंड कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 598 करोड़ के, एंड कंपनी के पास में 540 करोड़ का कैश भी है, एंड कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 2163 करोड़ के। फ्रेंड एक जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर दिखा वो ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है 86% प्लेस्ड है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। एंड फ्रेंड कंपनी के पास में 1200 करोड़ का डेट भी है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी का डेट जो है ओवर टाइम इंक्रीज होने के बजाय रिड्यूस हो, कंपनी अपना डेट रीपे करे, एंड कंपनी के पास में 52 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी हैं। फ्रेंड्स अगर हम प्रोज देखते हैं कंपनी के, तो प्रोज में यहाँ पे कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, stock is trading 0.64 times its book value. Company has delivered good profit growth of 49% CAGR over last 5 years. Company's working capital requirements have reduced from 111 days to 81 days. These are the positive points, friends. अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट बट इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो ऑब्वियसली इनके पास में डेट है तो इनको वो रीपे करना है, तो डिविडेंड अभी पे नहीं कर सकते हैं। Promoter holding is low, tax rate seems to be low. Company has a low return on equity 9.30%, and contingent liabilities जो कि डेट है इनके पास में वो 2600 करोड़ है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Promoter holding is placed, ये नेगेटिव पॉइंट है, that's right. Company's cost of borrowing seems to high. These are the negative points, friends. रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता दिख रहा है, विच इज़ गुड। कंपनी ने जून 25 में 1233 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 1208 करोड़ का दिसंबर 25 में 1239 करोड़ का, एंड मार्च 26 में 1421 करोड़ का। फ्रेंड्स जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी मेंटेन्ड है 14 से 15% के बीच में, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट कि कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है। एंड फ्रेंड्स अगर हम ईयरली बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी ने 21 में 1995 का प्रॉफिट रेवेन्यू रिपोर्ट किया, फिर 22 में 3380 करोड़ का, 24 में 4544 करोड़, एंड मार्च 25 में इन्होंने 5093 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। एंड कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ईयरली बेसिस पे भी मेंटेन्ड है 16 टू 14% के बीच में। फ्रेंड्स अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ गुड। पहले इनका प्रॉफिट 72 करोड़ था, फिर 183 करोड़ हुआ, एंड देन 290 करोड़, एंड अभी 25 में 248 करोड़। एंड फ्रेंड्स जो कंपनी का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट में। कंपनी ने 22 में 530 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, देन 23 में 562 करोड़ का, 24 में 690 करोड़ का, एंड 25 में 749 करोड़ का, एंड 26 में इनका 684 करोड़ का। फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी का जो रेवेन्यू आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ गुड। 23 में था इनका रेवेन्यू 3891 करोड़, 24 में था 4544 करोड़, एंड 25 में था 5093 करोड़, एंड अभी 26 में रिपोर्ट किया है 5103 करोड़। एंड फ्रेंड्स जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी मेंटेन्ड है 16 से 14% के बीच में, विच इज़ अगेन गुड कि कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है, अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन कर पा रही है। सो चांसेस हाई है कि अपना डेट रीपे कर सकते हैं, एंड ये डेट रीपे कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली कंपनी अगेन शेयर प्राइसेस को ऊपर जाएगा। एंड फ्रेंड्स जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने 23 में 218 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 23 में 24 में 393 करोड़ का, एंड 25 में 326 करोड़ का, एंड 26 में 288 करोड़ का। फ्रेंड्स अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने इन लास्ट 5 ईयर 21% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया है,
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर 49%, जो कि ऑलमोस्ट 50% है, एंड स्टॉक एट CAGR इन लास्ट 5 ईयर 15%, एंड जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा कम है इन लास्ट 5 ईयर 8%। फ्रेंड्स, ये कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स 31.49% होल्ड कर रहे हैं, एंड FII इस कंपनी में 3.28% होल्ड कर रही है, एंड FII की होल्डिंग 20 लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज भी हुई है। पहले ये थी 2.86%, जो कि अब इंक्रीज होकर हो गया 3.28%। एंड फ्रेंड्स, जो DIIs है उनकी होल्डिंग है 4.76%, एंड पब्लिक होल्ड कर रही है 56.71%। एंड अगर हम पब्लिक में होल्डिंग चिप पे क्लिक करते हैं तो आप सब देख सकते हो कि जो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये इस कंपनी में होल्ड कर रही है 1.01%, जो कि विजय केडिया जी की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड फ्रेंड्स, जो पटेल इंजीनियरिंग का ट्रस्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, तो एम्प्लॉयज़ भी इसमें होल्ड कर रहे हैं 3.74%। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी अगेन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ वापस जाएगी इन फ्यूचर? क्या ये मल्टीबैगर हो सकती है? आई थिंक अगर ये अपना डेट रिड्यूस कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इनके पास में काफ़ी, इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है, 15,000 करोड़, एंड कंपनी का मार्केट कैप है 2,800 करोड़। सो इसके पास में स्पेस तो है ग्रोथ के लिए काफ़ी। इट कैन बी मल्टीबैगर अगर ये अपना डेट रिड्यूस करते हैं। एंड जो विजय केडिया जी हैं, आप सबको पता है कि ही इज़ नोन टू बी गुड एट पिकिंग मल्टीबैगर्स। वो सिर्फ मल्टीबैगर्स स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।